जैसे ही कोविड-19 की सिचुएशन आई और लॉकडाउन लगा, हम लोग सभी घर के अंदर पैक हो गए। और घर के अंदर पैक क्यों हुए, घर के अंदर एकदम बंद क्यों हो गए? ताकि हम अपने स्वास्थ्य को बचा पाएँ, अपने शरीर को बचा पाएँ, अपनी जान को बचा पाएँ। यानी कि देखा जाए तो कहीं न कहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो होती है हमारी हेल्थ, हमारा बॉडी, हमारा शरीर। और जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा-सा ओपन हुआ, थोड़ी-सी छूट हुई, थोड़ी-सी सरकार ने छूट दी, वैसे ही हम लोग जान की बाजी लगा के बाहर निकलने लगे, काम करने लगे और ताकि पैसा कमाया जा सके। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो 2 चीज़ है, एक है रुपया और एक है हमारा हेल्थ। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा हेल्थ, रुपया और हेल्थ में हेल्थ इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, लेकिन हम लोग तवज्जो देते हैं, हम लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं रुपयों की। और यही कारण है कि हमारी जो मानसिकता है वो थोड़ी अलग है, चीज़ों को देखने की अलग है। अगर मैं ये बोलूँ, अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, दुर्गा पूजा का सीज़न चल रहा है और सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं अपने लिए। और जब वो शॉपिंग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कपड़े की शॉपिंग जब कर रहे हैं, तो कपड़े लेने जब जाते हैं, यानी कि शरीर के ऊपर पहनने वाली जो चीज़ है उसको लेने जब जाते हैं, तो वो 4 बार कपड़े को देखते हैं, उसको टटोलते हैं, बोलते हैं कि ये कॉटन है कि नहीं? कहीं इसका कलर तो नहीं चला जाएगा? कहीं ये तुरंत खराब तो नहीं हो जाएगा? कहीं इसकी जो रेशे हैं वो निकलने तो नहीं लगेंगे? और वो ये देखते हैं कि हमें ऐसा कपड़ा चाहिए जो 6 महीने ज़्यादा टिके, जो ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा अच्छे लुकिंग का हो। और उसके लिए अगर ₹200 ज़्यादा देना पड़े तो भी चलेगा, और ₹200 ज़्यादा देकर वो कपड़े लेते हैं, या 400-500 इस तरीके का रुपया ज़्यादा देकर वो लेते हैं ताकि 6 महीने वो कपड़े ज़्यादा टिक सकें। सोचने वाली बात ये है कि हम लोग शरीर के ऊपर जो चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हैं, हमारा फेस वॉश है, हमारा चाहे वो स्किन केयर का प्रोडक्ट है, चाहे हेयर केयर का प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट हम कितनी बार सावधानी से सोच समझ के लेते हैं। कितनी बार देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, वो सब कुछ देख के हम लोग लेते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि शरीर के अंदर जाने वाला चीज़, जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, उसके लिए हम एक बार भी नहीं देखते, कुछ भी ले लेते हैं। और शरीर को के अंदर जाने वाला चीज़ हम जो देखते हैं वो उसके रुपये देखते हैं, उस पे क्या लिखा हुआ है, वो क्या है, उसको हम लोग नहीं देखते। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। तो आज और इस पूरे सीरीज़ में, आज से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और जिस चैनल पे हम लोग बात करेंगे एफएमसीजी गुड्स की। और इसमें फूड वाले प्रोडक्ट भी होंगे और नॉन फूड वाले प्रोडक्ट भी होंगे। क्यों एफएमसीजी का स्टार्ट कर रही हूँ मैं? लोग बहुत सारे अलग-अलग प्रोडक्ट का वीडियो बना रहे हैं, पर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो एफएमसीजी है, क्योंकि एफएमसीजी डेली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट है जो हमें अफेक्टेड करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा, हम उस पे डिपेंडेंट होते हैं, हमारी शरीर कहीं न कहीं उस पे डिपेंडेंट होती है, तो उस पे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और एक तो ये है कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरी बात जो है वो ये है कि जो एफएमसीजी का मार्केट है वो बहुत बड़ा है। अगर एक डेटा आपको दिखाऊँ तो जो एफएमसीजी का मार्केट है, वो उम्मीद है कि 2025 आते-आते इसका जो सीएजीआर होगा वो 14.9 से वो इंक्रीज़ होने वाला है, और 2025 में जो मार्केट होगा वो $220 बिलियन का होने वाला है, जो कि मैं डॉलर की बात कर रही हूँ। और ये जो 2000 में था ये लगभग $110 बिलियन का था। मतलब कि बस विदिन 5 ईयर्स, बस 5 साल के अंदर में ये जो पूरा टर्नओवर है डबल होने वाला है। और अगर पैक्ड फूड की बात करें तो ये 70 बिलियन डॉलर का होने वाला है, 70 बिलियन डॉलर का होने वाला है, लगभग ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। और ये डेटा हमें ये बताता है कि किस तरीके से एफएमसीजी का जो मार्केट है वो इंक्रीज होने वाला है। अगर दूसरी डेटा बोलूँ, अगर फूड के बारे में बात करूँ तो फूड का जो मार्केट है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ का है। और वही जो नॉन फूड का मार्केट है एफएमसीजी का, वो 6 लाख करोड़ का है। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो 7.5 लाख करोड़ का ये मार्केट है, जिस मार्केट में के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है जिसे हमें समझने की जरूरत है और एक एक चीज को समझ के उस पर अमल करने की जरूरत है। और पहले हम लोग बात करेंगे फूड के वाले आइटम की, फिर धीरे 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 हम लोग नॉन फूड की तरफ भी जाएंगे। लेकिन फूड की अगर बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फूड के बारे में हम लोग समझते ही नहीं है। अभी अगर मैं बात करूँ तो जब मैं किसी से पूछती हूँ कि भैया हल्दी किस काम में आता है, आप किसी से पूछ के देखिएगा, उनसे पूछिएगा कि आप हल्दी क्यों इस्तेमाल करते हैं, और 90% लोगों का आंसर ये होता है कि हल्दी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें सब्जी में कलर आ सके। और ये बहुत ही चौंकाने वाला आंसर है। और आज जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मसाले के ऊपर में, स्पाइसेस के ऊपर माने। और यहाँ पे जब आप देखिए, थोड़ा सा पूछ के देखिएगा, थोड़ा सा सर्वे कीजिएगा, देखिएगा कि अगर आप किसी से ये पूछते हैं कि आप हल्दी क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, सब्जी में कलर लाने के लिए। तो मैं बोलती हूँ कि अगर सच में
हल्दी बस सब्जी में कलर लाने के लिए होता है, रंग को लाने के लिए होता है, तो जैसे जलेबी में हम लोग कलर का इस्तेमाल करते हैं, रंग का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से सब्जी में भी क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं? सोचने वाली बात है। अगर सिर्फ हल्दी कलर लाने के काम में आता है, बस रंग लाने का काम है, जैसे जलेबी में इस्तेमाल करते हैं वैसे कर लेते हैं, यानी कि जो फूड का कलर होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, फिर हल्दी क्यों? ऐसे ही पूछिए कि चिली पाउडर क्यों इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि तीखापन लाने के लिए सब्जी में। सॉल्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? टेस्ट को लाने के लिए। मतलब इस तरीके का आंसर आता है। तो हमें लगता है कि जो हमारे मसाले होते हैं वो मसाले बस इसलिए हैं ताकि हमारा जो सब्जी है उसमें कलर आ सके, थोड़ा टेस्ट आ सके, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारे पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें चुनी गई वो इसलिए चुनी गई क्योंकि हमारे शरीर के लिए अच्छा था, वरना बहुत सारी चीज़ें तो रिजेक्ट की गई ना, कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है। तो क्यों वो चुनी गई और क्यों किसी चीज़ को रिजेक्ट किया गया? ताकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो उसके फ़ायदेमंद है, उसको ध्यान में रख के चुना गया। अब हल्दी के बारे में लोगों को पता नहीं, लेकिन थोड़ी-सी जानकारी हम लोग लेंगे और आज का वीडियो ये डेडिकेटेड है हल्दी के ऊपर में थोड़ा-सा बात करेंगे और धीरे-धीरे जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, मैं श्योर नहीं कह सकती कि कब वीडियो आएगा, लेकिन जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे-वैसे एक-एक वीडियो मैं बना के कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी-जल्दी डाल सकूँ यूट्यूब चैनल पे। तो पहले हम लोग बात करेंगे हल्दी की, तो हल्दी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हल्दी ज़रूरत क्यों है हमें, उसके क्या फ़ायदे हैं? अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी के जो फ़ायदे हैं उसमें से पहला फ़ायदा है कि इसका एंटीऑक्सीडेंट जो गुण है वो हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करती है। अगर एजिंग प्रोसेस की बात करें तो उसमें जो मेन होता है, जो हार्ट की बीमारी होती है, हालाँकि ये एज पे आज डिपेंड नहीं कर रहा है हमारे खान-पान की वजह से, लेकिन कहीं न कहीं एज का इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो जमता है वो धीरे-धीरे एज के अनुसार थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है, हालाँकि बचपन से ये होता है। बुढ़ापा में जो भी दिक्कत आती है उस पे ये मदद करती है जो हमारी हल्दी है। साथ में जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जोड़-जोड़ में दर्द होता है, इसमें भी ये हेल्पफुल करती है, उसको थोड़ा कम करता है। इसके बाद जो होता है ये लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है हल्दी, साथ में ये जो किडनी का प्रॉब्लम को कम करता है, इसके साथ में डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए कभी-कभी डॉक्टर बोलते हैं डायबिटीज़ वालों को कि आप खाली पानी में हल्दी को मिलाकर पीजिए, वो बहुत फ़ायदा करता है डायबिटीज़ वालों को। साथ में ये ब्रेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ब्रेन को अच्छे तरीके से काम करने के लिए और बचपन में सही तरीके से डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। साथ में ये स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, इसलिए बहुत सारे लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन केयर में, वो डेली लेप वगैरह लगाते हैं और खासकर शादी के टाइम पे एक तो इसमें पूरा का पूरा फंक्शन रखा जाता है जिसमें कि पूरा लड़की और लड़की दोनों को हल्दी लगाया जाता है ताकि उसका स्किन ग्लो कर सके, जो भी दाग वाग है उसको थोड़ा ढक सके और थोड़ा ग्लो आ सके। तो हल्दी बहुत ही स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ में ये कैंसर सेल से लड़ने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हालाँकि हम सभी के बॉडी में कैंसर सेल है, लेकिन उस कैंसर सेल जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो वही रूप ले लेती है कैंसर का, जो कि आज भी बहुत सारे ऐसे कैंसर है जो कि नाइलाज है, लोग नहीं बच पाते हैं। उस सेल से भी फाइट करने में हल्दी मदद करता है। साथ में ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये सब प्रॉपर्टी के कारण कहीं कट जाने पे, कहीं छिल जाने पे बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। हल्दी को लगाना बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलता है। अब बात ये आती है, इतने सारे फ़ायदे हल्दी में हैं, आज तक बहुत कम लोग हैं जो इसको मतलब ध्यान में रख के हल्दी को इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन मेरा मकसद यही है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को जानें कि वो कितना फ़ायदेमंद है और उसको जब उस तरीके से हम चूज़ करके इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा हमारा होगा। तो हल्दी में ये सारे गुण पाए जाते हैं और इन सारे गुण को पाए जाने का जो कारण है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो इसलिए है क्योंकि हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन। ये करक्यूमिन के कारण ही हल्दी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए करक्यूमिन की जो है सप्लीमेंट भी मार्केट में अवेलेबल है और 4200 रुपये तक में इसका सप्लीमेंट मार्केट में मिल रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं हो, फट से गूगल में जाइए और लिखिए सप्लीमेंट ऑफ करक्यूमिन, आपको ये सारे डेटा आपको दिखेंगे जो डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 4200 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये में इसमें करक्यूमिन बिक रहा है, सप्लीमेंट के फॉर्म में बिक रहा है। अब ये जो सप्लीमेंट है ये आता कहाँ से होगा? कहीं न कहीं हल्दी से ही तो निकाली जाती होगी और यही बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और कुछ कंपनी ऐसा करती है कि वो हल्दी को लेती है और हल्दी में से करक्यूमिन निकालती है और करक्यूमिन निकाल के उसका सप्लीमेंट बनाती है और सप्लीमेंट बना के मार्केट में महँगे दाम पे बेचती है और जो बच जाता है हल्दी, जो कि मैं बोल सकती हूँ खोखली हल्दी, करक्यूमिन लेस हल्दी, बिना करक्यूमिन वाली हल्दी जिसमें बस कलर बचता है, वो हल्दी पैक करके आपको दे दी जाती है और आपको लगता है कि हम तो सस्ते में हल्दी खा रहे हैं, बट सही बात ये है कि आप हल्दी नहीं खा रहे हैं, हल्दी जो बस रंग वाला पार्ट है वही खा रहे हैं। और चूँकि हमारी मानसिकता भी यही है कि हल्दी हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं?
सब्जी में कलर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो हल्दी हम लाते हैं, खाते हैं। और जब बीमार होते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपकी बॉडी में ये हो गया, ये हो गया है, तो हम आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो घर का खाना खाते हैं। और ज़्यादातर लोग जब मैं मिलती हूँ बोलते हैं कि मुझे तो कुछ होगा नहीं, और बाद में पता चलता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, और वो बाद में यही बोलते हैं कि मैं तो घर का खाना खाता हूँ, कहीं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, फिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप घर का खाना खा रहे हैं कि नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि घर के बने खाने में भी आप क्या खा रहे हैं, जो चीज़ें से खाना बना रहे हैं वो कौन सा है। अगर वो आपका मटेरियल ही कहीं ना कहीं खराब है तो आपका खाना भी खराब ही बनेगा, और ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, और इस पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत है एक ऐसी हल्दी की जिसमें कि करक्यूमिन हो। अगर करक्यूमिन नहीं होगा तो मार्केट में बिना करक्यूमिन वाले यानी खोखली हल्दी हमें दी जाएगी, और खोखली हल्दी खा खा कर हमारा शरीर भी धीरे 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 खोखला हो जाएगा। और जब हमारा शरीर खोखला होगा तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और जब डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे, तो फिर उस चीज़ से हमारे शरीर तो खोखली हुई ही हुई, साथ में हमारे बैंक अकाउंट भी खोखला हो जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट भी खाली खाली हो जाएगा। तो लास्टली ना हमारे पास हेल्थ बचेगा और ना ही हमारे पास हमारा पैसा बचेगा, हमारी मनी बचेगी। तो जरूरत है कि वक्त से पहले हम खुद को बदले, और वक्त से पहले हम डिसीजन लें कि हम कौन सा प्रोडक्ट खा रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ऐसी हल्दी ले तो उसका दाम बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाना चाहूँगी। एक एग्जांपल अगर दिखाऊँ मैं आपको, तो ये जो हमारा टाटा का हल्दी अगर आप देखेंगे 200 ग्राम का कंपेयर करेंगे तो 60 रुपये का आता है मार्केट में। दूसरा अगर देखें, जो हमारा एवरेस्ट का हल्दी होता है वो होता है जो 200 ग्राम का आता है, ये 56 रुपीज़ का आता है। अगर पतंजलि का देखें तो वो 48 रुपीज़ का आता है 200 ग्राम का। और वहीं पे और यहाँ पे एक और चीज़, चाहे टाटा हो, एवरेस्ट हो, पतंजलि, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब खराब हल्दी है, अच्छी है, इसीलिए मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ। लेकिन इस तीनों हल्दी जब आप घर लेके आएंगे तो आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये प्रोडक्ट 100% प्योर होगा, 100% ओरिजिनल होगा। हो सकता है कि इसका रैपर तो ऊपर में टाटा का, एवरेस्ट का, पतंजलि का हो, पर यहाँ पे लोकल में कोई बिना करक्यूमिन वाली हल्दी डाल के आपको बेच दिया गया है। ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है इसकी, और बहुत जगह ये हो रहा है ऑलरेडी। बहुत सारे आप न्यूज़पेपर पे देखेंगे, बहुत सारे जगह ऐसा करते हुए पकड़ा गया है। अगर इन्हीं से कंपेयर करेंगे तो आपको 100% प्योर सामान, जिसका कि आपको बिल मिलता है, और साथ में आपको एक गारंटी होती है कि वो जो प्रोडक्ट है 100% प्योर है। वो प्रोडक्ट अगर आप आरसीएम में आके लेते हैं तो करक्यूमिन वाली हल्दी आपको मिलती है ओनली 46 रुपीज़ में। बात ये नहीं कि 46 रुपीज़ में मिल रही, बात ये है कि सस्ता तो है, साथ में वो करक्यूमिन वाली भी हल्दी है, और साथ में 100% ओरिजिनल है, और साथ में इसमें मिलता है बीवी, जो बीवी से आपको मिलता है इनकम। अगर आप अभी ज्वाइन भी करते हैं तो आपको मिनिमम 10% जाता है। अगर मिनिमम 10% की बात करें तो 28 का आपको 10%, 28 का 10% आपको जाएगा, मतलब कि 2 रुपया 80 पैसा, 2 रुपीज़ 80 पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। और धीरे धीरे जब आपके नीचे ज्वाइनिंग होती जाएगी, टीम के थ्रू जितनी ज्वाइनिंग होती जाएगी, और धीरे धीरे, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके टीम पे, या जिस टीम में भी आप ज्वाइन करते हैं उस टीम पे डिपेंड करता है कि धीरे धीरे, लेकिन वो 32% पे जाएगा। और जब 32% पे आप जाएंगे तो उसी 28 बीवी का 32% यानी कि 8.96 रुपीज़ आपके अकाउंट में जाएगा। सोचिए कि आपको 100% अच्छा भी मिला, करक्यूमिन वाला भी मिला, साथ में 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिला, और साथ में आपको इतने रुपीज़ आपके अकाउंट में जाएगा मिनिमम। और अगर आप टीम बिल्ड करते हैं तो उससे और फायदा अलग से जाएगा ही जाएगा, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। अब इस प्रोडक्ट में देखिए करक्यूमिन होने से क्या क्या फायदा हुआ। आप देखिए, जब ये हल्दी आप देखेंगे, ये आरसीएम का मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें देखिएगा, इसमें हल्दी पाउडर ही है और कुछ भी नहीं मिला हुआ है, और ये टोटल पूरा प्योर हल्दी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सोडियम है जो कि 48.02 mg है, साथ में इसमें डाइट्री फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन सी भी है, और साथ में कैल्शियम भी है, आयरन भी है। इतनी सारी मटेरियल होने के कारण ही ये हमारा प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन माना जाता है और सबसे बेस्ट माना जाता है। लोग इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे करते हैं और शुद्ध रूप में करते हैं, चाहे आप दूध में मिला के ले, पानी में मिला के ले। और ये करक्यूमिन वाली हल्दी जब आप खाना बनाएंगे, इसमें सब्जी बनाएंगे, तो आपको धीरे 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 आपके शरीर में ये सारी चीज़ें जाएंगी। देखिए, जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से तो लेना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, पर जो सप्लीमेंट में होती है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली होती है, वो मैक्सिमम नहीं होती है। जितना आपको चाहिए उतना ही पूरा कंप्लीट नहीं होती है, वो मिनिमम वाली होती है आपको। और बाकी का जो होता है वो खाना से लेना होता है, क्योंकि आपके खाना से भी तो कुछ जाएगा, लेकिन वो खाना से अगर आप नहीं ले रहे हैं, अगर आप खोखली हल्दी खा रहे हैं, खोखली मिर्ची पाउडर खा रहे हैं, तेल खराब खा रहे हैं, या जो भी चीज़ें आप खा रहे हो अगर खराब खराब खा रहे हैं, या उसमें जो पोषक तत्व है वो सब के बिना खा रहे हैं, तो आपका बॉडी धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। फिर
जैसा कि मैं बोली, और शरीर तो खोखला होगा ही होगा, साथ में हमारे बैंक अकाउंट भी खोखले होंगे, और साथ में हमारी फैमिली में जो इशू आएंगे, फैमिली में जो स्ट्रेस आएगा सो अलग। तो आज से ही डिसीजन लीजिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अपने शरीर के अंदर के लिए भी जागरूक होइए, सिर्फ शरीर के ऊपर के कपड़े के लिए नहीं, बल्कि आज के बाद कुछ करे या ना करे, बस इतना करे कि आज के बाद जो भी प्रोडक्ट आप खाने वाला या यूज करने वाला, इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी खरीदने के लिए जाएं, तो उसको देखें कि उसमें क्या क्या है, हल्दी के सारे गुण मौजूद है कि नहीं है, मिर्ची पाउडर से जो होता है वो गुण मौजूद है कि नहीं है, तेल में जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, वो सब चीज़ें देखिए। 2 मिनट 10 मिनट टाइम दीजिए। अगर आप कपड़ा खरीदने के लिए 4 घंटे शॉपिंग कर सकते हैं, तो एटलीस्ट अपने खाने का सामान को इस्तेमाल करने वाला चीज़ खरीदने के लिए कम से कम आधे घंटे तो दीजिए प्लीज़, ताकि आपका शरीर हमेशा बना रहे। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हल्दी की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पहली वीडियो है जो मैं प्रोडक्ट के लिए बनाई हूँ, और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं ट्रेनिंग के लिए वीडियो डालती जाऊँगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आर सी एम।